जोहार। कृषि दर्शन कर अंक में रौरे किसान भाई बहन मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज रौरे मन लेके आई हम बहुत अच्छा जानकारी, बेस जानकारी मकील। उकर से पहले हमरे देखब खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नए फल बाग की स्थापना पर मिलेगा 40% अनुदान। बेहतर सुकर पालन के लिए समय पर कराएं टीकाकरण। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के वैसे कृषक जो नए फल बाग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल बाग और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है और वे उस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फल बाग लगाना उत्तम होगा, क्योंकि झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फल बागों और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत इन बागों की स्थापना की लागत का अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है। सुकर पालन कर रहे किसानों के लिए हमारे पशु विशेषज्ञों की सलाह है कि वे यदि सुकरों को, खासकर गर्भवती सुकरियों का टीकाकरण नहीं कराए हो, तो समय पर उचित टीका अवश्य लगवाएं, जिससे आप बिना किसी व्यवधान के सुकर पालन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा टीका कब लगाना और कैसे लगाना है, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। सुकर पालक भाई अपने सुकरियों में जो है सुकरी ज्वर रोग टीका को लगवावे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होता है। इसके साथ साथ जो है 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर खुरपक्का मुहपक्का रोग टीका भी अवश्य लगवावे। धान की कटनी हमारे यहाँ लगभग हो चुकी है। इसके तुरंत बाद किसान गेहूं की फसल लगा सकते हैं। गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव बहुत जरूरी होता है। हमारे राज्य के कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित प्रभेद है HUW 234, HP 1744, PBW 373 और NW 1014। इन प्रभेदों की बुआई कर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। HUW 234, HP 1744, PBW 373 और NW 1014 ये नाम हैं गेहूं के उन्नत प्रभेदों के। खेत की अच्छी तैयारी कर प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम की दर से इन प्रभेदों के बीजों की बुआई कर और आवश्यक कृषि कार्यों को करके लगभग 40 से 50 क्विंटल तक गेहूं की उपज प्राप्त कर सकते हैं। धान कटने के बाद किसान भाई गेहूं की बुआई करते ही हैं। इसके लिए जरूरी है कि वो उन्नत किस्म का चुनाव करे, और किसान यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। तो उन्नत किस्मों में HUW 234, HP 1744, PBW 373, NW 1014 इन किस्मों का चुनाव करके किसान बेहतर उपज पा सकता है। जिन किसान भाइयों ने चने की फसल लगा रखी है, उनमें अब फलियां आने लगी होंगी। ऐसी अवस्था आने पर फसल में फली बेधक कीटों का प्रकोप लगने की संभावना है, जो कि फसल के बहुत ही हानिकारक होते हैं। फली बेधक कीट पहचान कैसे करें, साथ ही उनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। जो भी किसान भाई चना लगाए हुए हैं, अभी चना में फल वेदक कीड़े लगने का समय आ गया है। तो जो भी किसान भाइयों का जो पौधा है अगर 4 से 6 इंच लंबा हो गया हो, तो उसमें जाकर देखें। सुबह के समय में छोटे छोटे से उसमें पिल्लू आपको दिखाई देंगे जो पत्तियों को खा रहे होंगे। उन पत्तियों को खा रही वाली जो अवस्था है उसको पहचान लें, और इसके कंट्रोल के लिए वो बाज़ार से इकालक्स नामक एक दवा आती है, क्विनालफॉस नामक, और उसका 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो उसमें उनको बहुत आसानी से मदद मिलेगी। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं।
परंतु इसमें समय काफी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समाचार में आइए अब मिलते हैं सफल किसान से और जानते हैं उनके बेहतर कृषि जीवन के बारे में। हम गाय भैंस पालते हैं और गाय भैंस पालते हैं, दूध बेचते हैं, खेती गृहस्थी भी करते हैं। खेती गृहस्थी से फायदा है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में चावल, गेहूं और मक्का जैसे प्रमुख अनाजों के मूल्य यथावत हैं। तिलहनी और दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक नरमी आई है। उधर सब्जी मंडियों में भावों को लेकर स्थिरता बनी हुई है। आलू और प्याज के दामों में कमी आई है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6700 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 6200 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3300 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8500 रुपए से लेकर अधिकतम 9400 रुपए। आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो रौरेमन देखली खबरें खेती के इकर में मौसम कर हाल, कृषि तकनीक, कृषि उपकरण और बहुत कुछ। और आज हम रौरेमन ले अपन कृषि विशेषज्ञ से जानकारी दिवाब। अखन लेवब हम एक विराम। हे राम, ई का किसना था? हमरा आने से पहले आप कार्यक्रम शुरू कर दिए। अरे कन्हैया, हमके बुझात हो नहीं कि डूब जातो तोर एक दिन नैया। तो का हिन रे, मुखिया हिन, सरपंच हिन, जे कार्यक्रम शुरू नहीं करबो तखन से किसान भाई बहन मन बैठल रहे तो शुरू करके पड़ते नहीं बुझू। वो तो ठीक है, लेकिन ये अपना खखुआने वाला आदत छोड़ दीजिए, कह देते हैं। हाँ, बैठ बैठ बैठ। हाँ, एखन कार्यक्रम शुरू नहीं हो, शुरू करे जात हिया, बुझले। अरे लेकिन किसना दा, अब तो समय हो गया एगो विराम का। हाँ हाँ हाँ। अरे जब तक हम लोग विराम लेते हैं तब तक किसान भाई देखेंगे ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। हाँ, तो विराम के बाद रौरे मन के फिर से एक बार स्वागत है। हैं ए कृष्णा दा, एगो बात पूछे कृष्णा, तो गुस्साइएगा नहीं तब पूछेंगे। अरे काह को? अच्छा कृष्णा दा, आज बतलाइए ना कि आप हम लोगों के लिए कौन सा जानकारी दिलवाने के लिए सोच रहे हैं। अरे तो हमर से का पूछा थे? ओ दे गीता दीदी आला। अरे गीता दीदी, जोहार जोहार। जोहार जोहार। हाँ बैठू बैठू। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत दीदी। आज मैंने आप लोगों के लिए और अपने किसान भाई बहनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आई हूँ। वो का है दीदी? वो है रबी फसलों में होने वाले रोगों और नियंत्रण के बारे में। वाह वाह दीदी। तो हाँ। इसकी जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर DK राघव जी के पास। दलहनी फसलों का बहुत तो महत्व है। मुख्यतः अरहर, मटर, चना और मसूर की आमतौर पर किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं। अगर इनकी खेती करते समय थोड़ी असावधानी भी हमारे फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। अतः कृषि विशेषज्ञों द्वारा सलाह लेकर खेती करने से हम अपने होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। अभी हमारे दलहनी फसलों में फूल आने का समय हो गया है, अतः इस प्रारंभिक अवस्था में ही बहुत सारे रोग आने की संभावना बढ़ जाते हैं। मरुक्का कीड़ा, जो कि फसलों में पत्तियों और फूलों का जाला बनाकर रहता है तथा हमारे फूलों को बर्बाद करता है। फूल आते समय एक मरुक्का, एक कीड़ा है जिसको हम लोग मरुक्का के नाम से बोलते हैं। वो क्या करता है कि एक गुच्छा बना लेता है, जो कि आप देखते होंगे। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जब भी हम लोग खेत में जाएं तो इस चीज़ को ज़रा गौर फरमाएं कि जो हमारी पौधा है और जो फूल आया हुआ है, तो वह पत्तियों को और फूलों को मिलाकर वो जाला बना लेता है। उस जाले के अंदर ही वो रहता है और फूलों को खाता रहता है। इसके बाद फली बेधक कीड़ा, जो कि हमारे फली को बर्बाद करता है। इसके बाद फल मक्खी नामक कीड़ा हमारे फसलों पर लगता है, जो फली को अंदर अंदर ही खाता है। इसके अलावा अगर फसलों को नियमित रूप से देखभाल ना की जाए तो उकठा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लक्षण हैं फसलों का एक साथ सूखने लगना। इसमें एक और कीड़ा लगता है, फली बेधक। फली बेधक, वो फली बेधक कब लगता है? वो फली बेधक इस कीड़े के बाद में उसकी अवस्था प्रारंभ होती है, और उसके साथ साथ जब फली बन जाती है तो उसमें लगता है एक फल मक्खी, जो हमारी जो फली बनती हैं उस फली के दाने को वो अंदर ही अंदर खाता रहता है, और हम लोग सोचते हैं कि हमारी फसल बहुत अच्छी है। और नंबर 4 पर क्या है कि हमारी फसल के जो पौधे खड़े हैं वो जैसे ही सर्दी पड़नी शुरू होगी वो उखटने शुरू हो जाएंगे, सूखने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं उखटा नामक बीमारी। इसके बचाव के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि खेत का चुनाव ज़्यादा नमी वाले खेत में हमें दलहनी फसल को नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद बीजोपचार, वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर हम अपने बीजों को स्वस्थ बना सकते हैं। इसके अलावा नियमित अंतराल पर समय समय पर फसलों को देखना तथा मिश्रित खेती करना लाभदायक होता है। मिश्रित फसल जैसे अरहर, ज्वार, बाजरा, सनई और मक्का की खेती करना, इससे फसलों में फूल आने पर हमारे मित्र कीट हानिकारक कीटों को खा लेते हैं, जिससे हमारे फसल बच जाते हैं। हम किसान को कहते हैं कि आप अगर अरहर के साथ साथ ज्वार, मक्का, बाजरा या सनई के साथ, जूट के साथ अगर इसकी खेती करते हो तो जो अभी जो फूल आने पर जो कीड़ा लगता है उससे बहुत हद तक हम लोग बच सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक रोगों से बचाव के लिए जैविक के साथ साथ रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। जब कीट हमारे फसलों के फूलों को नुकसान करते हैं, उसके लिए रासायनिक कीटनाशक क्यूनाल्फास और प्रोफेरिफास 2-2 ml प्रति लीटर घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करना तथा फसलों में जब फली बनने का समय होता है उस समय इंडोस्कार्प या धावा गोल्ड 500 ml प्रति हेक्टेयर 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से हम फली भेदक कीड़ों के प्रकोप से बच सकते हैं। जब हमारी फसल पर फूल आने वाला है और हम उस समय एक दवा आती है क्यूनाल्फास और प्रोफिनेफॉस,
इन दोनों को मिलाकर अगर हम 2-2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर अगर हम लोग छिड़काव कर दें तो जो हमारा पेस्ट कॉम्प्लेक्स है उस समय जो फूल बनने के समय से ही शुरू हो जाता है, उससे बहुत हद तक हमको राहत मिलेगी। उसके बाद में जब हमारी फली बनने लगती है उस समय अगर हम लोग एक दवा आती है इंडोक्सकार, जो धावा गोल्ड के नाम से बाज़ार में मिलती है, बहुत ही अच्छी दवा है, उस दवा का अगर 500 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 200 से 250 लीटर कम से कम पानी लें प्रति हेक्टेयर में, अगर हम लोग छिड़काव करते हैं खेत में तो जो हमारा फली बेधक जो हमारा कीड़ा लगता है उससे बहुत हद तक हम लोग उसका सफलतापूर्वक नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा मटर में पाउडर मिल्ड्यू, जिसमें पत्तों पर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर नुमा दाग लगना तथा उसके बाद पत्तियों का गलना शुरू हो जाता है, इसके बचाव के लिए केराथॉन 2 ml प्रति लीटर घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है तथा DDBP नोवान के छिड़काव से पत्तियों पर तथा फली में जो कीड़े लगते हैं हम उससे बच सकते हैं। कैराथेन नामक दवा आती है, उस कैराथेन नामक दवा का अगर हम लोग 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर अगर हम लोग छिड़काव करें तो जो बीमारी जो हमने बताया था पत्तियों पर जो लगती है बीमारी पाउडरी मिल्ड्यू, उससे हमको बचाव करने में बहुत आसानी मिलती है। और जो कीड़े के बारे में जो हमने बताया है कि जो पत्तियों को खाने वाला कीड़ा है या फली को खाने वाला कीड़ा है, इसके लिए अगर हम लोग DDBP नोवान है या क्विनाल फॉस है, इसका अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो इसके छिड़काव से किसान भाई अपनी फसल को भरपूर मात्रा में बचा सकता है। किसानों को सलाह दी जाती है कि रासायनिक या जैविक कीटनाशकों का छिड़काव के लिए सही दवा का चुनाव करना जरूरी है तथा सूरज निकलने से 10 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से 6 बजे का समय उपयुक्त होता है। दिन में छिड़काव करने से फसलों में हमारे जो मित्र कीट होते हैं जो परागण के लिए फूलों पे आते हैं वो मर जाते हैं। तेज हवाओं से हमारे दवाओं का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है तथा कुछ केमिकल्स धूप में काम नहीं करते। अतः इन सभी बातों का ख्याल रखकर किसान अपने फसलों से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। सबसे अच्छा छिड़काव का समय माना गया है सूरज निकलने से लेकर सुबह 10 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, चूँकि इस समय फूल आ रहा है अरहर में और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं कि अरहर के फूल में पराग लेने जाती हैं या और भी जो परागण करने वाली हमारी मक्खियाँ हैं। अगर हम लोग दिन में छिड़काव कर देते हैं तो दिन में छिड़काव करने से क्या है कि जो हमारे मित्र कीट हैं या हमारी ये जो परागण करने वाली जो मक्खियाँ हैं ये मर जाती हैं। और दूसरी बात क्या है कि दिन में हवा बहुत तेज़ी से चलने लगती है और धूप भी तेज़ी से पड़ती है, तो हवा जब तेज़ी से चलती है तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाता है, तो हमारे को किसान भाइयों को दवाओं का छिड़काव करने में भी समस्या आती है। और तीसरी बात धूप, जब कुछ केमिकल आजकल ऐसे हैं कि जब हम धूप में उनका छिड़काव कर देते हैं तो वो सही तरीके से काम नहीं करते, बहुत तेज़ धूप में वो सोख लिए जाते हैं। अच्छा किशन भैया, एक बात बताइए, आजकल हमारे किसान भाई बहनों के खत आ रहे हैं या नहीं? ये दीदी बहुत जोर आवा था, खूब आवा था। अच्छा हाँ। कृष्णा दा, लेकिन कौन लिखा है और कहाँ से लिखा है? अरे गोड्डा से ननकुदा लिखाओ, वो लिखाओ मसूर कर बेहतर उपज के लिए कृषि कार्य कैसे करब उकर बारे में। हाँ, तो आइए इसकी और बेहतर जानकारी उनको देते हैं और मिलवाते हैं उनको अपने विशेषज्ञ डॉक्टर SN चौधरी जी से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है मसूर की बेहतर उपज के लिए आवश्यक कृषि कार्य, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र होली क्रॉस हजारीबाग के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर SN चौधरी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप डॉक्टर साहब, जैसा कि आज के हमने विषय लिया है मसूर की बेहतर उपज के लिए आवश्यक कृषि कार्य, तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो मसूर वो खेतों में लगा चुके हैं उससे अच्छा उपज वो किस प्रकार ले। कि मसूर की खेती से बेहतर उपज मिलती है और वहाँ पे जहाँ पे सिंचाई का बिल्कुल प्रबंध नहीं है, जहाँ सिंचाई नहीं कर सकते हैं, बरसाती दशा में खेती करने की आवश्यकता होती है, तो मसूर एक बेहतर फसल है। किसान भाई उसके खेती कर चुके हैं, लेकिन चूँकि अभी दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और धान कटने के बाद किसान मसूर की खेती करते हैं, तो विलम्ब से जब खेती करेंगे तो कुछ किस्मों को जानना किसानों के लिए ज़रूरी है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ऐसी कौन सी किस्में जो विलम्ब से भी बोई जा सकती है। तो
और जब भी विलम्ब से आप बोएंगे तो इस बात का किसान को ध्यान रखना चाहिए कि छोटे दाने वाले ही मसूर की बुआई हो, क्योंकि खेतों में नमी थोड़ी कम होती है और बड़े जो दाने की ये वजन बढ़ते जाएगा, यानी कि वो बड़े दाने वाले को अधिक नमी की आवश्यकता पड़ती है, तो छोटे दाने वाले किस्मों का उपयोग करना चाहिए विलम्ब से बुआई के लिए। और उसमें DPL 15, DPL 17 और ऊन तो थोड़ी बड़ी है, लेकिन DPL 62 इन किस्मों का किसान बुआई करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बीज की मात्रा 12 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए। और बोनी का जो समय है, उपयुक्त समय तो अक्टूबर का माह होता है, लेकिन मसूर की बुआई आप नवंबर आखिर तक कर सकते हैं, अंतिम सप्ताह नवंबर तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं। ज्यों विलम्ब से बुआई की अवस्था बनती है त्यों बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहिए, तो 12 से 15 किलो प्रति एकड़ रखी जा सकती है अगर आप विलम्ब से बुआई करते हैं तो। दूसरी बात है कि इसमें खाद और उर्वरक का बेहतर उपयोग होना चाहिए। खाद के लिए जो DAP हर किसानों के बीच में ये काफ़ी प्रचलित है। DAP 40 किलो प्रति एकड़, पोटास 13 किलो प्रति एकड़ की दर से बुआई के समय बोई जानी चाहिए। और बीज को बोने से पहले बीज उपचार करना आवश्यक है। बीज उपचार मैं कहूँगा FIR सिस्टम से की जानी चाहिए। बेहतर उपज आपको लेनी है तो फसल को रोग से बचाना होगा, कीट से बचाना होगा, और राइजोबियम जीवाणु खाद जो मसूर के लिए विशेष रूप से मिट्टी में पाई जाती है उसकी संख्या को बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण विधि से मिट्टी को मिल सके, फसलों को मिल सके और वो अपना भोजन स्वयं तैयार कर सके। तो FIR विधि में F का अर्थ हुआ फंजीसाइड अर्थात फफूंदीनाशक, और इसके अंतर्गत कार्बेंडाजिम 50% WP 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बुआई के 2 से 3 दिन उपरांत कीटनाशक इंसेक्टिसाइड आई का अर्थ हुआ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड को हम हिंदी में कहेंगे कीटनाशक, और कीटनाशक के अंतर्गत क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 5 से 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचारित करना चाहिए। इससे भूमि जनित कीट जो प्रारंभिक अवस्था में भूमि जनित कीट उसको काट देते हैं, दीमक हुआ, उजला ग्रब हुआ, काली और लाल चिट्टी हुई, कटवर्म हुए, ये सब वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है कीटनाशक से उपचार, बीज का ही उपचार कर देना चाहिए, ताकि प्रारंभिक अवस्था में नुकसान ना हो फसल का। और इसके 3 दिन के बाद, कम से कम 3 दिन के बाद, और बोने से 1-2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले राइजोबियम जीवाणु खाद जो मसूर के लिए ही अनुशंसित होता है, इससे बीज निवेशन करने के उपरांत ही बुआई करें। इन विधि से अगर आप बुआई करते हैं तो आपके फसल अच्छी पैदावार देगी और रोग और कीट मुक्त होंगे। जो मिट्टी और बीज जनित रोग और मिट्टी जनित कीट होते हैं उससे आपके फसल सुरक्षित रहेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं देने इस मसूर की खेती में। लेकिन जब जो विलम्ब से आप मसूर की खेती करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे कि विलम्ब से पकेगी, और जब विलम्ब से पकेगी तो खेतों में, मिट्टियों में नमी की कमी होती जाएगी। तो किसान भाइयों के लिए एक सुझाव है कि जीवन रक्षक सिंचाई यदि संभव हो सके तो किसान जनवरी के माह में यदि दे, लेकिन फूल आने से पहले या दाना बनने के समय यदि जीवन रक्षक सिंचाई कर दे तो बहुत अच्छी उपज, बहुत अच्छी पैदावार किसान को मिलेगी। ये मसूर में ध्यान रखने की बात है। और खरपतवार तो हर फसलों के लिए नुकसानदायक होता है, तो जाहिर तौर पे मसूर के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो 2 तरीके से हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं खरपतवार का।
पहला तो यांत्रिक विधि से जो किसान करते हैं, कुदाल, खुरपी, लेकिन ड्राइलैंड वीडर, ग्रबर, हो, इन यंत्रों का आप इस्तेमाल करके कम खर्च में आप किसान भाई जो है खरपतवार से अपने फसलों को मुक्त रख सकते हैं। लेकिन यदि मजदूर की समस्या हो, संभव नहीं हो और किसान रासायनिक तरीके से खरपतवार का नियंत्रण करना चाहे तो बासालीन 50% 48 से 50 मिलीलीटर प्रति कट्ठा का अर्थ ये हुआ कि 4 डिसमल। और यदि हम एकड़ की बात करें तो 1 लीटर 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर बुआई के दूसरे या तीसरे दिन एक समान रूप से छिड़काव कर देनी चाहिए। ध्यान ये रखी जानी चाहिए कि जिसमें छिड़काव कर रहे हैं खेत में पर्याप्त नमी हो, ताकि उस नमी की सहायता से ये रसायन एक परत बनाकर और खरपतवार को प्रारंभिक दौर में ही नष्ट कर दे। इसके उपरांत यदि आप एक यांत्रिक विधि से खुरपी, कुदाल या हो, ग्रबर, ड्राइलैंड वीडर, इनसे यदि आप बुआई करते हैं, खरपतवार निकालते हैं, तो पूरी तरह से आपके फसल मुक्त रहेंगे। और अब जानते ही, किसान भाई भी जानते हैं कि 40 से 100% खरपतवार नुकसान उपज पे असर डालता है, तो खरपतवार मुक्त फसल को रखा जाना चाहिए। ये विशेष सुझाव है किसानों के लिए। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी मसूर की बेहतर उपज के लिए आवश्यक कृषि कार्य। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो किसान भाई बहन मन, आज कर ये अंक रौरे मन के कैसन लागलक इके जरूर लिखब। और अपने कृषि संबंधी किसी भी समस्या व जानकारी के लिए हमें लिख सकते हैं। अरे तो फिर देर किस बात की किसान भाइयों, तुरंत कलम और कॉपी उठाइए और हमारा पता लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। और हमारी पिन कोड संख्या है 834001। हाँ, तो इकरे साथ रौरे मन हमें मन के देव इजाजत। जोहार।